राज्य एवं राष्ट्रीय की आय पाठ 2। आय क्या है? आय से आप क्या समझते हैं? अंश। आय से हम यह समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया शारीरिक एवं मानसिक कार्य तथा उन कार्यों के बदले उसे दिया गया वेतन ही आय कहलाता है। जैसे यदि कोई शिक्षक वर्ग में बच्चों को पढ़ाता है तो उसके बदले उसे मानसिक वेतन मिलता है, यह वेतन ही उसका आय है। राष्ट्रीय आय क्या है? अंश। किसी भी राष्ट्रीय की अर्थव्यवस्था के द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास को मापने का एक आधार होता है, या किसी देश के सारे खर्च को हटा देने के बाद उस देश की जो आय निकलती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है? अंश। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय देश के व्यक्तियों की औसत आय के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर व्यक्तिगत आय की प्राप्ति हो जाती है। 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,21,000 रुपए थी। देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय का क्या महत्व होता है? अंश। किसी भी देश के विकास की जड़ प्रति व्यक्ति आय ही होता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है और बिना प्रति व्यक्ति आय के बड़े राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकती है तथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि से ही देश का विकास हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय देश के विकास के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः किसी भी देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान और महत्व होता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई? अंश। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने थी। यह गणना 1868 में की गई थी तथा उनकी एक पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी आई। उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। गरीबी को जन्म देती है कैसे? अंश। निम्न प्रकार से गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। कुछ अशिक्षित और अज्ञानी व्यक्ति अधिक बच्चों को जन्म देने में विश्वास रखते हैं। वे समझते हैं कि यदि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा परिवार और ज्यादा खुशी तथा ज्यादा कमाई होगी, परंतु ज्यादा बच्चे होने के कारण उनका परिवार बड़ा हो जाता है और उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तथा उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं और गरीबों के आय कम होती है, जिसके कारण वे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह और गरीबी के दलदल में फंसते चले जाते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। अंश। आय का गरीबी के साथ संबंध निम्न प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। किसी भी देश या व्यक्ति के रहन-सहन, खान-पान, पहनावा उस व्यक्ति के आय पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का आय जितना अधिक होता है उसकी जीवन की स्थिति उतनी ही अच्छी होती है और वह उसी आधार पर अपने परिवार का जीवन यापन करता है। यदि किसी व्यक्ति का आय कम रहता है तो उसे गरीबी में जीवन जीना पड़ता है। जिस व्यक्ति का आय जितना कम होगा उसकी जीवन शैली उतनी ही दयनीय होगी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? अंश। भारतीय सरकार ने 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए एक सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। तब से इस संस्था के द्वारा नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित किया जाने लगा। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। अंश। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सूचक है और राष्ट्रीय आय का आकलन किसी देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है।
किसी भी देश को विकसित या और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने जाने का आधार राष्ट्रीय आय ही होता है। अतः राष्ट्रीय आय के आकलन में हमें तथ्य संकलन करने की गणना करने की आवश्यकता होती है, जिसमें निम्नलिखित कठिनाइयां आती हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आंकड़ों के एकीकरण करने में कठिनाइयां आई। राष्ट्रीय आय की गणना करने में दोहरी गणना की संभावना थी। राष्ट्रीय आय की गणना करने में मूल्य मापने में कठिनाई हुई। कुल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? अंश। सकल घरेलू उत्पाद से हम यह समझते हैं कि किसी निश्चित समय में किसी राष्ट्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा कुल घरेलू उत्पाद कहलाती है। इसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। जीडीपी का विस्तारित रूप लिखें। ANS Gross Domestic Product। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? अंश। यदि कुल घरेलू उत्पादन में से किए गए खर्चों को घटा दिया जाता है तो शेष शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। एनडीपी का विस्तारित रूप लिखें। ANS Net Domestic Product। कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? अंश। किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य ही कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। जीएनपी का विस्तारित रूप लिखें। ANS Gross National Product। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? अंश। यदि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से किए गए खर्चों को घटा दिया जाता है तो शेष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। एनएनपी का विस्तारित रूप लिखें। अंश। नेट नेशनल प्रोडक्ट। प्रति व्यक्ति आय और गरीबी के बीच क्या संबंध है? अंश। प्रति व्यक्ति आय और गरीबी के बीच क्या संबंध है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से गरीबी घटती है और प्रति व्यक्ति आय घटने से गरीबी बढ़ती है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या संबंध है? अंश। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में यह संबंध है कि किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय का कुल योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? अंश। समावेशी विकास से हम यह समझते हैं कि समावेशी विकास वह विकास है जिसमें समाज के सभी वर्गों तथा गरीब अमीर, बड़े छोटे, ऊंच नीच का विकास होता है, यानी उनके जीवन स्तर में सुधार और विकास होता है, और ऐसा विकास समावेशी विकास कहलाता है। आईजी का विस्तारित रूप लिखें। अंश। इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास कैसे हो सकता है? अंश। समावेशी विकास निम्न प्रकार से किया जा सकता है। केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से समावेशी विकास संभव नहीं है, बल्कि विकास का सीधा संबंध राष्ट्रीय आय से होता है और राष्ट्रीय आय का आधार प्रति व्यक्ति आय होता है। इसलिए यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और देश का विकास हो पाता है। अतः किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय आय का बढ़ना अति आवश्यक होता है। देश के विकास के लिए जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे लोगों के लिए अधिकतम रोजगार की व्यवस्था होगी। लोगों को रोजगार मिलेगा और श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा तथा उसका आय बढ़ेगी। इस प्रकार विकास एक सीधे तौर पर व्यक्तिगत आय से जुड़ा रहता है। अतः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास होने लग जाता है और ऐसा विकास समावेशी विकास कहलाता है। आर्थिक विकास कैसे संभव है? अंश। प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय बढ़ने से आर्थिक विकास संभव है। राष्ट्रीय संपत्ति क्या है? अंश। एक विशेष समय में किसी राष्ट्र के लोगों के भौतिक उत्पादन की माप राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग क्या है? अंश। भारतीय सरकार के गवर्नर सी रंगराजन जी
ने 1954 ईस्वी में स्थायी तौर पर समय पर राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। यह संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कहलाती है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के संबंध में आंकड़ों का प्रकाशन करती रहती है। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय कैसी थी? अंश। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी द्वारा 1968 में किया गया था। उस समय राष्ट्रीय आय लगभग 20 रुपए थी। जीडीपी का विस्तारित रूप लिखें। अंश। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी का विस्तारित रूप लिखें। अंश। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी का विस्तारित रूप लिखें। अंश। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी का विस्तारित रूप लिखें। ANS, Net Domestic Product. एनएनपी का विस्तारित रूप लिखें। अंश। नेट नेशनल प्रोडक्ट। आईजी का विस्तारित रूप लिखें। अंश। इंक्लूसिव ग्रोथ। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, कुल घरेलू उत्पाद जीडीपी, मूल्य ह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, मूल्य ह्रास। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अंश। देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी देश के विकास की जड़ प्रति व्यक्ति आय ही है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जितनी अधिक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उतना ही अधिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और देश का विकास होता है। बिना प्रति व्यक्ति आय के बड़े राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकती है और देश का विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि से ही देश का विकास हो पाएगा। राष्ट्रीय आय का आधार प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय में यदि वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है और विकास संभव हो पाता है। देश के विकास के लिए बनने वाली अधिकांश योजना है व्यक्ति के विकास से ही जुड़ी होती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी देश के विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना अति आवश्यक है। क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? इसका वर्णन करें। अंश। हो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय आय का निर्माण प्रति व्यक्ति आय का एकीकरण ही करता है। प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी, राष्ट्रीय आय उतनी ही अधिक होगी। प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में इतनी ही वृद्धि होगी। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ना हो तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि नहीं होगी। व्यक्ति आय से ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जितनी अधिक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उतना ही अधिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और देश का विकास होता है। बिना प्रति व्यक्ति आय के बड़े राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकती है और देश का विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह लाभदायक है? वर्णन करें। अंश।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए निम्न प्रकार से लाभदायक है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी होती है और राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का संयुक्त परिणाम होता है। नागरिकों के उत्पादन तथा उनकी आय में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों से राष्ट्र का विकास होता है। अलग अलग राष्ट्र अपने विकास के अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, किंतु रास्ता एक ही होता है। उत्पादन साधनों की क्षमता बढ़ाने और वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन तथा व्यक्तियों की अधिकतम आय को बढ़ाने से ही कोई राष्ट्र उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति प्राप्त कर सकता है। उत्पादन जब बढ़ाया जाता है तो लोगों की आय में वृद्धि होती है, इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास होता है। राष्ट्रीय आय ज्यों ही बढ़ता है, लोगों का आर्थिक विकास होने लगता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, किंतु यदि बड़ी आय का हिस्सा गरीबों के हिस्सों में नहीं जा रहा है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होगी किंतु आर्थिक विकास में बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। अंश। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का योग होता है, जबकि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय का आकलन का आधार राष्ट्रीय आय है, अतः बगैर राष्ट्रीय आय को जाने हम प्रति व्यक्ति आय नहीं जान सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय आय भी सभी व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय का योग है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय बढ़ती है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास हो सकता है। राष्ट्रीय आय उत्पादन पर निर्भर करता है, क्योंकि जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी अधिक प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और जितना अधिक प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी उतना ही राष्ट्रीय आय बढ़ेगा और उतना ही देश का विकास होगा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें और इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है। अंश। राष्ट्रीय आय की परिभाषा और उसकी गणना निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित है। जब राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय से हुए कुल उत्पादन से की जाती है, तब यह उत्पादन गुणन विधि कहलाता है। राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय के व्यक्तियों की कुल आय के आधार पर की जा सकती है। जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों के द्वारा की जाती है तो यह व्यय गणन विधि कहलाती है। जब राष्ट्रीय आय की गणना विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के प्रयासों से उत्पादन वस्तुओं के विभिन्न मूल्यों के आधार पर की जाती है तो वह मूल्य योग विधि कहलाती है। जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यवसाय के आधार पर की जाती है तब यह व्यावसायिक संरचना विधि कही जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। अंश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्य से राष्ट्रीय आय का समिति गठन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगस्त 1949 ईस्वी में भारत सरकार ने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन एवं पूर्व अनुमान करना चाहा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष महालनोबिस बनाए गए। 2 वर्ष पूर्ण होते होते समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट अप्रैल 1951 में दे दी। इस रिपोर्ट में भारत के कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए तथा भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,469 रुपए बताया गया। पुनः 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने स्थायी तौर पर समय पर राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के संबंध में आंकड़ों का प्रकाशन करती रहती थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया।